मुसलमानों, इतना ही अर्ज करूंगा, आज किसी के घर में बच्चा पैदा हो, किसी बच्चे की तरबियत बाप करेगा, किसी बच्चे की तरबियत उसकी मां करेगी, और किसी बच्चे की तरबियत चचा करेगा, किसी की तरबियत मामू करेगा, किसी की तरबियत खानदान वाले करेंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं अलीउल मुर्तजा, तेरी अजमत के अलीउल मुर्तजा की तरबियत इमामुल अंबिया ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए, सारी जिंदगी अबू तालिब ने हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब, उन्होंने मेरे मुस्तफा का दिफा किया है, दिफा किया। जब हुजूर जवान हुए, आपकी शादी मक्का मुकर्रमा की सबसे ज्यादा अमीर तरीन औरत, हम सब की अम्मा सईदा खदीजा के साथ हो गए। जब सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी हुई, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को बड़ा माल दिया, बड़ी दौलत दी। अबू तालिब कहने लगा, ए मोहम्मद, और बुलंद आवाज से, भतीजे को कारोबार कर ले, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। इमामुल अंबिया फरमाने लगे, चचा अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, आपने मेरी मुआवनत की है। ऐ मेरे चचा, आप बूढ़े हो गए हैं, आप कमजोर हो गए हैं, आपकी औलाद ज्यादा है, लिहाजा मैं आपका मुआवन बन जाता हूं। आप अली मेरे हवाले कर दें, अली मेरे हवाले कर दें, अली की तरबियत मैं करूंगा, अली को मैं संभालूंगा, अली से मैं प्यार करूंगा। चचा ने कहा, भतीजे जैसे तेरी मर्जी, मेरा अली तू रख ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अपने पास रखा, अली को अपना भाई बना के रखा, अपना शागिर्द बना के रखा, अपना मुरीद बना के रखा। और हजरत अली का दिल लगाने के लिए इमामुल अंबिया कभी प्यार की बातें करते थे, कभी हंसाने की बातें करते थे, और कभी वाजो नसीहत भी करते थे। एक दिन किसी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप पे कुरान उतरा है, आप साहिबे कुरान हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप सारी कायनात के सरदार हैं, मेरे घर में भी तशरीफ लाओ ना, ताकि मेरे घर में भी बरकत आ जाए, आप मेरे घर में आके दावत खाएं। आपने सहाबा को साथ लिया, उस आदमी के घर में तशरीफ ले गए। खजूरों की दावत है, दूध की दावत है, दायरे की शक्ल में बैठे सहाबा इकराम भी, इमामुल अंबिया भी खजूरें खा रहे थे। बैठे बैठे हुजूर के दिल में बात आई, अपने सहाबा से कोई दिल लगी की बात हो जाए, कोई हंसाने की बात हो जाए। आपके जहन में एक सकीम आई, वो सकीम ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुठलियां उठाई, हजरत अली के सामने रख दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ध्यान में खजूरें खा रहे थे, पता नहीं चला कि हुजूर ने गुठलियां मेरे, हजरत अली खजूरें खाए जा रहे हैं। अबू बकर सदीक ने देखा, हुजूर ने गुठलियां उठाई, अली के सामने रख दी, और अली को पता नहीं चला। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चुपके से अपनी गुठलियां उठाई, अली के सामने रख दी। हजरत उमर ने देखा, उन्होंने भी गुठलियां उठाई, अली के सामने रख दी। जब दावत से फारिग हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे सहाबा देखो तो सही, सबसे ज्यादा खजूरें किसने खाई? आप मुस्कुरा भी रहे थे, देखो सबसे ज्यादा खजूरें किसने खाई? अब अंदाजा तो इस बात से लगाना था, जिसके सामने गुठलियां ज्यादा, खजूरें भी
उसी ने ज्यादा खाई। सब ने अपने सामने नजर दौड़ाई। जब अलीउल मुर्तजा ने देखा तो खजूरों की गुठलियों का ढेर लगा पड़ा। सोचने लगे इतनी खजूरें खाई नहीं जितनी गुठलियां हैं। हुजूर को देखा तो सामने गुठली, अबू बकर सदीक को देखा तो गुठली, बोलो नहीं। हजरत उमर को देखा तो गुठली, कोई नहीं। इमामुल अंबिया मुस्कुरा भी रहे हैं, फरमा रहे हैं मेरे सहाबा देखो तो सही किसने ज्यादा खजूरें खाई। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे आका जाहिर है जिसके सामने गुठलियां ज्यादा उसी ने ज्यादा खजूरें खाई होंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे आका मैंने ज्यादा खजूरें नहीं खाई बल्कि ज्यादा खजूरें तो वो खा गए जो गुठलियों समेत खा गए, जो गुठलियों समेत खा गए। सबसे ज्यादा खजूरें वो खा गए। इमामुल अंबिया मुस्कुरा भी रहे थे और फरमा रहे थे ऐ मेरे मालिक तूने मेरे अली को कितनी अकल दी है, कितना दिमाग दिया है, कितना शऊर दिया है और कितना हाजिर दिमाग बनाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान हो गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी हैं। कितनी? सारे बोलो और बुलंद आवाज से, कितनी बेटियां? 4 बेटियां। कई लोग मिलेंगे आपसे कहेंगे नहीं हुजूर की सिर्फ एक बेटी थी, हुजूर की सिर्फ, और उसका नाम है सईदा फातिमा। नहीं, मुसलमानों पल्ले बांध के ले जाओ। कई गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें कोई कहे नबी की एक बेटी, नहीं क्या? सारे बोलो और बुलंद आवाज से, याद हो गया कि नहीं? धोखे में तो नहीं आओगे? बोलो नहीं आओगे इंशाअल्लाह। सब कहो इंशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा की 4 बेटियां, नाम भी याद करके ले जाओ। पहली बेटी का नाम है सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनका निकाह हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। दूसरी बेटी का नाम सईदा रुकिया है और तीसरी बेटी का नाम सईदा उम्मे कुलसूम है। ये यके बाद दीगरे सैयदना उस्मान गनी के निकाह में आई। और चौथी बेटी, आखिरी बेटी, लाडली बेटी, वो सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जवान हुई। अबू बकर सदीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों बैठ के मशवरा करने लगे। हुजूर बार बार इशारा कर रहे हैं कि बेटी फातिमा जवान हो गई, रिश्ता तलाश करो। क्यों ना हो आका के सामने अर्ज कर दे आका अलीउल मुर्तजा जवान भी है, सहाबी भी है, कलमा गो मुसलमान भी है, आपका रिश्तेदार भी है, आपका चचाजाद भाई भी है। क्यों ना हम अली के सिफारशी बनकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाएं और हुजूर को अर्ज करें आका आपकी बेटी सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये शहजादी है। सारे बादशाहों की बेटियां, सारे बादशाहों की शहजादियां अगर जमा हो जाएं सईदा फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते। और सारी कायनात की मुकद्दस खवातीन जमा हो जाएं, रब्बे जुल जलाल की कसम सईदा फातिमा के दुपट्टे का मुकाबला नहीं कर सकते। वो सईदा फातिमा इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा होती। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती। इमामुल अंबिया अपनी बेटी को देखकर खड़े हो जाते, सीने से लगाते और बता दिया ओ लोगों ये बेटियां जहमत बन के नहीं बल्कि रहमत बन के आई हैं। अबू बकर सदीक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे आका बेटी फातिमा भी जवान है, अलीउल मुर्तजा भी जवान है, आपका सहाबी भी है, मुसलमान भी है, सहाबी भी है, रिश्तेदार भी है, रिश्ता क्यों नहीं देते? आपने फरमाया अबू बकर मैं तो मुतमईन हूं, मैं तो अली पे राजी हूं, अली से पूछ लो।
अली से, हालांकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की माली हालत बड़ी कमजोर, बड़ी कमजोर। आज हम लोग तो गरीब आदमी को रिश्ता देने को तैयार नहीं। हम तो देखते हैं डॉक्टर है कि नहीं, प्रोफेसर है कि नहीं, जज है कि नहीं, वकील है कि नहीं, रुपया पैसा है कि नहीं, चाहे नमाज पढ़ता हो ना पढ़ी, नहीं पढ़ता ना पढ़े, कुरान आता है नहीं आता अलग बात है, लेकिन क्या डॉक्टर होना चाहिए, रुपया पैसा होना चाहिए। कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, आपने तो मिस्कीनी की दुआएं फरमाई, आपने तो ऐलान फरमाया, लोगों अगर मुझ मुस्तफा को तलाश करना है तो तुम मस्जिद में तलाश किया करो, अगर मस्जिद में ना मिलूं मेरी बीवियों के हुजरों में तलाश किया करो, वहां भी ना मिलूं तो किसी गरीब की झोंपड़ी में देख लिया करो, किसी गरीब का हाल पूछने के लिए गया हो। सहाबा ने हजरत अली से कहा, अली अल्लाह ने तुझे बड़ी शान अता फरमाई, अल्लाह का नबी राजी है, तू जवान भी है, इमामुल अंबिया की बेटी फातिमा भी जवान है, हजरत अली को और क्या चाहिए। उन्होंने भी रजामंदी का इजहार कर दिया, तारीख तय हो गई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अबू बकर पैसे ले जाओ, मेरी बेटी का जहेज खरीद के लाओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहेज देखो, शहंशाह कायनात की बेटी का जहेज देखो, जन्नत की औरतों की सरदार का जहेज देखो। आज हम अपनी बेटी का रिश्ता करें, शादी करें, सबसे पहले टेलीविजन खरीदा जाएगा। मेरी बेटी जाके वहां किसी की मोहताज ना हो, किसी के कमरे में जाकर टेलीविजन ना देखना पड़े, घर से ही बड़ा रंगीन किस्म का बड़ा लंबा चौड़ा टेलीविजन पहले भेजते, बहुत बड़ी बेटी के कमरे में एलसीडी लगवाएंगे। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज के अंदर एक पानी का मशकीज़ा दिया, एक पानी का मशकीज़ा दिया, एक गद्दा दिया। गद्दा वो नहीं जैसे हम खरीदते मोल्टी फॉर्म का हो, फलानी कंपनी का आला किस्म का गद्दा, वो नहीं। और मुसलमानों, शहंशाह कायनात की बेटी है, सारे कायनात के सरदार की बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार है, लेकिन जो गद्दा दिया गया उस गद्दे में फॉर्म नहीं, उस गद्दे में रुई नहीं, बल्कि खजूरों के छिलके डाले हुए। इमामुल अंबिया ने तीसरी चीज अपनी बेटी को मुसल्ला दिया, जाए नमाज दी। और चौथी चीज इमामुल अंबिया ने अपनी बेटी को चक्की दी आटा पीसने के लिए। तारीख तय हो गई, बारात आ गई। मैं कहा करता हूं मुसलमानों, आज किसी की बारात एसपी के दरवाजे पे जाएगी, किसी की बारात डीपीओ के दरवाजे पे जाएगी, आज किसी की बारात एमपीए के दरवाजे पे जाएगी, किसी की बारात एमएनए के दरवाजे पे, और किसी की बारात वजीर आजम के दरवाजे पे। कुर्बान जाऊं अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमतों के, खुदा की कसम मेरे अली की बारात इमामुल अंबिया के दरवाजे पे गई। फिर अगली बात सुनो, तवज्जो रखना, जो दूल्हा बन के आया मेरे मुस्तफा के दरवाजे पे वो भी अजमत वाला था, वो भी, और जो उस बारात के साथ दूल्हे के साथ बरातियां आए वो भी, बल्कि इससे आगे बढ़ के कहूंगा जो दूल्हा आया वो भी जन्नती, जो दूल्हा आया वो भी जन्नती, जो दूल्हे के साथ बारात आई वो भी जन्नती, और जिसको लेने आए वो जन्नती औरतों की सरदार था, वो जन्नती औरतों की सरदार। इमामुल अंबिया फरमाने लगे, मेरी आयशा उम्मे सलमा जिया का, मेरी बेटी को तैयार करो, बारात आ गई।
आयशा सदीका, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तैयार कर रही हैं। जब तैयार हो गई, इमामुल अंबिया कमरे में तशरीफ लाए। क्या देखा, बेटी बड़ी गमगीन है, बेटी बड़ी परेशान बैठी है, सर झुकाए हुए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ रखा, फरमाने लगे, बेटी गम ना कर, तुझे ये गम होगा, अली बड़ा गरीब आदमी है, अली के पास अपना मकान भी नहीं, अली के पास अपनी दुकान भी नहीं। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने अली का मकान नहीं देखा, मैंने अली की दुकान नहीं देखी, मैंने तो अली का ईमान देखा है। मेरी बेटी तू गम ना कर, सुख देने वाला भी अल्लाह, दुख देने वाला भी अल्लाह, अमीरी का मालिक भी अल्लाह, गरीबी का मालिक भी अल्लाह है। वा तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। मेरी बेटी तू गम ना कर, परेशान ना हो, परवरदिगार आलम तुझे भी खुशियां नसीब करेगा। सईदा उम्मे सलमा सबकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी, अर्ज करने लगी, आका फातिमा अली की गुर्बत की वजह से नहीं रो रही, बल्कि सईदा फातिमा को आज अपनी अम्मा खदीजा याद आ गई। औलाद वाले बैठे हो, बेटियों वाले, और मेरी माएं बहनें बेटियां भी जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ लाई हैं। इन माओं से पूछो जिन बच्चियों की माएं दुनिया से चली जाएं, खुदा की कसम जब उन बच्चियों की शादी का मौका आता है, उन बच्चियों की चीखें निकल जाती, उन बच्चियों की चीखें निकल जाती है कि ये तो मेरे रिश्तेदार होकर इतना प्यार कर रही हैं, ये तो फूफियां होकर, ये तो खालाएं होकर इतना प्यार कर रही हैं, अगर मेरी मां होती न जाने कितना प्यार करती। कोई गमी का मौका आ जाए बड़े याद आते हैं, कोई खुशी का मौका आ जाए बड़े याद आते हैं। जब कोई ईद आ जाए ना, नौजवान आदमी बड़े कपड़े पहनकर, शूज पहनकर, जूतियां पहनकर ईदगाह की तरफ जाते हैं, और जिस मां का नौजवान बेटा फौत हो चुका हो, वो मां जब उन नौजवानों को देखती है उसकी चीखें निकल जाती हैं, काश आज मेरा बेटा भी जिंदा होता, वो भी यूं कपड़े नए पहनकर ईदगाह में जाता। और जिस बच्चे का बाप दुनिया से चला गया उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता, मेरे सर पर शफकत का हाथ रखता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, अपनी बेटी को रुखसत करने लगे। बेटियों वालों, इस मजमे के अंदर मैं भी आप लोगों में हूं। कई लोग ऐसे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी करके रुखसत कर दिया, और कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बेटियों को रुखसत करना है। लेकिन कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त जो वसीयत फरमाई, तवज्जो रखना। फरमाने लगे, मेरी बेटी ख्याल करना, अली के सामने कभी उफ ना कहना, अली पे दुख आ जाए दुखों में वक्त गुजार देना, अली पे सुख आए सुख में वक्त गुजार देना, कभी भी मेरी बेटी अली को परेशान ना करना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को तलकीन कर रहे हैं। आज बेटियों वाले मौजूद हो, ईमानदारी से बताओ, कभी हमने भी अपनी बेटी को वसीयत की हो, कभी हमने भी अपनी बेटी को तलकीन की हो? आज तो बेटी को रुखसत करेंगे, माँ भी बाप भी, बेटी झुकने की लोड़ कोई नहीं, परेशान होने की लोड़ नहीं। अगर कोई बात करे एक की बजाय 10 सुनाना, तेरे लिए तो रोटी की कमी नहीं, रोटियां बड़ी है, वापिस आ जा।
पर इमामुल अंबिया के कुर्बान जाऊं, क्या वसीयत फरमाई, क्या तलकीन फरमाई। और सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह कब्र पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए, अपने बाप की बात को पूरा करके दिखाया। एक दिन इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, रंग पीला जर्द कमजोर पड़ गई। इमामुल अंबिया फरमाने लगे, मेरी लगती है जिगर रंग बड़ा पीला पड़ गया, बड़ी कमजोर हो गई, क्या मसला है। फरमाने लगी, मेरे अब्बा 2 दिन हो गए खाने को के लिए घर में कोई चीज नहीं। मेरे आका की आंखों में आंसू आए। हजरत अली मुर्तजा भी पास खड़े, फातिमा तूने मुझे क्यों नहीं बताया घर में कोई चीज नहीं। फरमाने लगी, मेरे सरदार मैं तुझे कैसे बताती, मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि बेटी अली की माली हालत बड़ी कमजोर है, कभी अली को परेशान ना करना। कुर्बान जाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के, तरबियत के कुर्बान जाओ। एक दिन अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी वजह से नाराज हो गए, घर में चपकलश तो हो ही जाती है ना, नाराज होकर बाहर चले गए। इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, फरमाने लगे, बेटी फातिमा अली कहां है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करने लगी, अब्बा जी नाराज हो गए, बाहर गए, मामूली सी बात पे झगड़ पड़े, बाहर चले गए। इमामुल अंबिया बाहर गए, उठा के लेके आए। अब तवज्जो रखना, फरमाने लगे, मेरी लगती है जिगर अगर इस हाल में तुझे मौत आ जाती कि अली तेरा शौहर तुझसे नाराज होता, मैं इमामुल अंबिया क़यामत के दिन तेरी सिफारिश ना करता। मेरी लगती है जिगर ये ना समझना मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूं, मैं सुल्तानुल अंबिया की बेटी हूं, मैं सारी कायनात के सरदार की बेटी हूं। ऐ मेरी लगती है जिगर तुझे अली की खिदमत भी करनी पड़ेगी, तुझे रब की इबादत भी करनी पड़ेगी। तो रब की इबादत करेगी, अली की खिदमत करेगी, परवरदिगार आलम तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना देगा। इतनी बात कही, हजरत अली फरमाने लगे, मैं भी सुन रहा था, मुझे कुछ नहीं कहा, और मेरे दिल में आया कि आज के बाद मैं फातिमा से नाराज नहीं होना, कभी भी नाराज नहीं होना, और कभी भी मेरी जुबान से ऐसा जुमला नहीं निकलेगा जिससे सईदा फातिमा का दिल दुख जाए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कहा नहीं, अपनी बेटी को डांटा है, मुझे कुछ नहीं कहा। देखो मुसलमानों, सैयदना अली मुर्तजा का क्या मकाम है, क्या शान है, क्या अजमतें हैं।